फ्रेंड्स, मैं हूं गणेश। और दोस्तों, आप लोग का एग्ज़ाम हो गया है केमिस्ट्री का फर्स्ट सिटिंग में। जिनका जिनका एग्ज़ाम था 3 फरवरी को, उनका एग्ज़ाम हो गया है। उम्मीद करता हूं आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन आया, उतना हार्ड भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए पूरा का पूरा सोल्यूशन लेकर आए हैं। जितना ऑब्जेक्टिव है 70 का 70 ऑब्जेक्टिव का पूरा सोल्यूशन लेकर आए हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, केमिस्ट्री सेट डी का है, आप लोग देख लीजिएगा। पूरा रसायन शास्त्र आईएससी का है, जो आप लोग को मतलब कि आईएससी जो साइंस स्टूडेंट है उनके लिए एग्ज़ाम दिए थे। और केमिस्ट्री का इसमें पूरा का पूरा करने वाले हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगर वायरल क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे मैं डाल देता हूँ जब भी वायरल क्वेश्चन आता है। तो जिसका नाम है मैथ है का, बहुत सारे जुड़े भी हैं, आप लोग भी जुड़ जाइएगा। देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो जुड़िएगा, नहीं आता है तो नहीं जुड़िएगा। तो चलिए सीधा आप लोग का क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। ये सब तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। अब सीधा आप लोग को क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। इसमें हम 50 से कराएंगे, उसको बाद आप लोग को कराएंगे 50 नंबर से, मतलब कि 35 नंबर से क्वेश्चन कराएंगे। उसको पहले बाद में कराएंगे, उसको पहले आप लोग को बाद में कराएंगे। अगर 35 से क्वेश्चन चालू करते हैं, यहाँ से 35 है, आप लोग को यहाँ से चालू करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन से, ताकि आप लोग को अच्छे से मिल सके। आप लोग कहते हैं कि नहीं मिलता है, मैं 35 से चालू करूँगा। तो चलिए चालू करते हैं। कौन सा उपस्थित रहता है, तो कौन सा उपस्थित रहता है, 35 का आंसर हो जाएगा कोबाल्ट उपस्थित रहता है। ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 36 निम्नलिखित में से किस जटिल आयन की ज्यामितीय चतुष्फलकीय नहीं है, तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा बी NiCl4 -2। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 37 एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है, तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा बी ब्यूटेन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 38 निम्नलिखित में से किसका उपयोग निषेचक के रूप में होता है, तो 38 नंबर का आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म को। ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 39 निम्नलिखित में कौन क्लोरल का अनुसूत्र है, तो 39 नंबर का आंसर हो जाएगा ए Cl3CHO। ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 40 जब CH3OH CH3Mg से अभिक्रिया करता है तो कौन यौगिक बनता है, तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा सी मीथेन बनता है। सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला चलते हैं। 41 समान सूत्र जो इलेक्नॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है, तो वह है 41 नंबर का आंसर हो जाएगा सी CnH2n+2O। चलिए अगला चलते हैं। 42 एथेनॉल का समावीय निम्नलिखित में कौन है, तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा बी डाईमेथिल ईथर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 43 देखिए 43 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन ल्यूकास अभिकर्मक कौन है, तो 43 नंबर का आंसर हो जाएगा ए आंदोलन ZnCl2 और सांद्र HCl। चलिए अगले चलते हैं। 44 रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है, तो 44 नंबर का आंसर हो जाएगा बी 95.5 एल्कोहल। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 45 एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का समान सूत्र है, तो एल्डिहाइड और कीटोन किसका सूत्र है, तो 45 नंबर का आंसर हो जाएगा बी CnH2NO। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। बोल रहा है आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीजन से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है, तो 46 नंबर का आंसर हो जाएगा ए एसीटोन प्राप्त होता है। ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगले चलते हैं। 47 कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है, तो 47 नंबर का आंसर हो जाएगा बी एथेनॉल बनता है। बी आंसर सही है। चलिए 48 C6H5MgBr का निम्न में किसके साथ की सही क्रम है, तो 48 नंबर का आंसर हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा 2 3 1। चलिए अलग क्वेश्चन चलते हैं। 49 निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोनिल समूह उपस्थित नहीं है, तो 49 का सी आंसर हो जाएगा सही पिक्रिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 50 मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका क्रियाशील समय अभी है, तो ईस्टर का इसमें आंसर हो जाएगा ईस्टर। ये आंसर हो जाएगा सही 50 का ए। चलिए अगला चलते हैं। निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मेल्डिहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है, तो कॉमन नंबर का आंसर हो जाएगा डी NaHCO3। डी आंसर सही हो जाएगा। बामन का क्या आंसर हो जाएगा, तो बामन को पड़ेगा जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, तो बामन का आंसर हो जाएगा डी CO बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 53 प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है, तो 53 नंबर का आंसर हो जाएगा बी NH2 बी आंसर हो जाएगा सही। 54 चलते हैं। एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता है, तो 54 नंबर का आंसर हो जाएगा ए आंसर सही हो जाएगा C2H5OH। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 55
55 बोल रहा है एसीटामाइड की अपक्रिया Br2NaOH से कराने पर बनता है, तो 55 नंबर का आंसर हो जाएगा बी मेथिलेमीन। मेथिलेमीन सही हो जाएगा, आंसर सही, बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में किसमें एल्काइलेशन संभव है, तो 56 नंबर का आंसर हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा, प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों में। चलिए अगला चलते हैं। 57 निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है, तो 57 नंबर का आंसर हो जाएगा बी फ्रक्टोस, बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 58 निम्न में से कौन स्टेरॉइड से संबंधित है, तो 58 नंबर का आंसर हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा, विटामिन डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 59 निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते, तो 59 का आंसर हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा, विटामिन। चलिए 11 क्वेश्चन भी और है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा जरूर। अब वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। डीएनए और आरएनए में समान भस्म है, तो डीएनए और आरएनए में क्या समान भस्म है, तो बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला चलते हैं। 61 पीवीसी का एकलक निम्नलिखित में कौन है, तो 61 का आंसर हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 62 रबर को सल्फर के साथ गर्म करने पर किस क्रिया को कहते हैं, तो 62 नंबर का आंसर हो जाएगा सी गंधीकरण कहते हैं, सी आंसर हो जाएगा सही। निम्नलिखित में कौन यौगशील बहुलक है, तो 63 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नायलॉन 6, ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ब्यूना एस निम्नलिखित में किसका बहुलक है, तो 64 नंबर का आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 65 निम्न में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, तो 65 का आंसर हो जाएगा बी एस्पराटिम, बी आंसर सही। चलिए 66 चलते हैं। बेलियम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है, तो 66 नंबर का आंसर हो जाएगा डी उपशामक के रूप में, डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए 67 रासायनिक रूप में एस्पिरिन निम्नलिखित में क्या है, तो 67 नंबर का आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 68 बोला निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, तो 68 नंबर का आंसर हो जाएगा ए आंसर सही हो जाएगा, ए फिनॉल। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 69 निम्नलिखित में से किस में CO समूह उपस्थित है, तो 69 नंबर का आंसर हो जाएगा सी कीटोन में उपस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 70 निम्नलिखित में कौन टर्मिसिया एल्कोहल है, तो 70 नंबर का आंसर हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा। तो आप लोग को पूरा क्वेश्चन करवा दिए। अगर चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी कराएं तो बोलिएगा, आप लोग को पूरा सब्जेक्टिव भी करा देंगे। और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। पहला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है, तो पहला का आंसर हो जाएगा डी प्लास्टिक आंसर सही हो जाएगा। सिर्फ आप लोग को क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्योंकि मैं आंसर बना कर लाया हूं, इसलिए सिर्फ आप लोग को आंसर बताएंगे। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। पिंड केंद्रीय घनाकर इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है, तो 2 होती है, दूसरा का ए हो जाएगा आंसर सही। चलिए तीसरा, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जलाकों की संख्या होती है, तो तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा 14, डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चौथा, निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टलीय के घनत्व में कमी होती है, तो चौथा नंबर का आंसर हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा, सांटिकी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा, मोलारता को व्यक्त किया जाता है, तो मोलारता को व्यक्त किया जाता है मोल प्रति लीटर में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। छठा, यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है, तो घोल का कहा जाता है, तो छठा नंबर का आंसर हो जाएगा 0.1 मोलल, बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सातवां देखिए क्या बोल रहा है, किसी तनु घोल का अनुसंख्या गुणधर्म निर्भर करता है, तो 7वां नंबर का आंसर हो जाएगा बी विलायक की प्रकृति पर, बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 8वां, किसी विलयन के परासन दाब के किस संबंध से व्यक्त किया जाता है, तो 8वां नंबर का आंसर हो जाएगा बी पाई बाई सी बराबर RT, बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 9वां बोल रहा है, विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है, तो 9वां का आंसर हो जाएगा सी 2 फराडे, सी आंसर हो जाएगा सही 2 फराडे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 10वां, फराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सही समीकरण है, तो 10वां नंबर का आंसर हो जाएगा बी M बराबर ZCT, बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 11, किसी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तित होता है, तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा मोलर चालकता बढ़ती है, ये आंसर हो जाएगा सही, मोलर चालकता बढ़ती है। चलिए अगला का चलते हैं। 12 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है, तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा डी लेड संचायक प्राथमिक सेल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 13,
निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन कारक करता है? तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ताप, दाब, सांद्रण, तीनों आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। 14 चलते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, मोल लीटर इनवर्स वन सेकेंड इनवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 15, यदि कोई प्रथम कोटि का अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो इसे 50% पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, 16 मिनट। सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 16, यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त किया जाता है, वेग के स्क्वायर बी, तो इस अभिक्रिया का कोटि होगा, तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 3 आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 17, भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा होती है, तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स। 18, चलिए जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है कहलाता है, तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, पृष्ठ सक्रिय कारक। चलिए 19 नंबर का चलते हैं। 18 का डी, अब 19 चलते हैं। 19 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, स्टार्च। सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 20, निम्नलिखित में से कौन पाई सी कारक है? तो निम्नलिखित में से कौन पाई सी कारक है? 20 का आंसर हो जाएगा ए, सामुन। ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कालामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का यस्क है? तो कालामाइन किसका यस्क है? तो जिंक का। डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मॉन्ड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो निकल को किया जाता है। ये आंसर हो जाएगा सही, मॉन्ड प्रोसेस के द्वारा। चलिए अगला चलते हैं। 23, थर्माइट विधि में निम्नलिखित में कौन अपकारक है? तो निम्नलिखित में कौन अपकारक है? एल्युमिनियम। ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए 24, लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में से कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, CaSiO3। सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला चलते हैं। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, तो कौन है सबसे कम क्वथनांक वाली गैस? तो हीलियम। बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला चलते हैं। 26, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता? तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, HCl नहीं बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ऑक्सीजन और ओजोन है, तो ऑक्सीजन और ओजोन है अपरूप। सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला चलते हैं। 28, निम्नलिखित में कौन द्विभाषिक अम्ल है? तो इस 28 नंबर का आंसर हो जाएगा H3PO3। ये आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 29, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है, तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, डी ब्लॉक में। संक्रमण धातु डी ब्लॉक में रहता है। चलिए 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का युग्म है? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, CU और Fe। डी आंसर हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्रोमियम Z=24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, ए 31 नंबर का आंसर हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा। ए ऑर्गन 3D5 4S1। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 32, निम्नलिखित में से किन तत्वों में 4F कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है? तो 32 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, लेथेनाइड। आंसर हो जाएगा सही, लेथेनाइड। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। FeCN6-3 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, +3। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 34 नंबर का प्रसंकरण होता है, तो इसको किस 34 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, आंसर सही हो जाएगा DsP2। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। विटामिन B12 में निम्नलिखित